हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेड करने के लिए हमें ऑप्शन किस तरीके से सेलेक्ट करने चाहिए, क्या बेस्ट तरीका रहता है। तो सबसे पहले हम करंट मार्केट प्राइस को देखते हैं। जैसे कि आज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि हम निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आज निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो ये रहा निफ्टी 50 का इंडेक्स। और इंडेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइस है 18,665। तो मैं लिख देता हूँ 18,665 प्राइस है। तो 18,665 प्राइस के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए निफ्टी में जो ऑप्शन मिलते हैं वो 100 की राउंड फिगर में, 100 की राउंड फिगर में और 50 के फिगर में मिलते हैं। तो अब हमें 100 और 50 के हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये 18,665 चल रहा है, तो इसके इसके आसपास के जो राउंड फिगर हैं हमें उनको देखना है और उसी में ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि 18,665 है, तो यहाँ पर इसके नज़दीकी जो कॉल और पुट रहेगी 18,650 रहेगी। आप यहाँ पर 18,600 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये दो 18,650 या 18,600, यहाँ पर अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो 10 से 20 रुपए का अंतर यहाँ पर मिलता है आपको। और एक्सपायरी के दिन भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं तो इनके बारे में पता होगा। अब देखिए जैसे ये 18,665 है, तो यहाँ पर हम 18,650 की कॉल और पुट, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। कॉल पुट को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ जो ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सर्च बार। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप की मदद ले रहा हूँ ताकि, क्योंकि ट्रेडिंग जो है सही तरीके से वो लैपटॉप में ही की जाती है। मोबाइल में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, चार्ट नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं चार्ट में ही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 18,650 की कॉल पुट को कैसे ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। तो इस सर्च वाले बॉक्स में जाना है और यहाँ पर हमें 18,650 और 600 की कॉल पुट को किस तरीके से सेलेक्ट करना है वो देख लेते हैं। तो जैसा आज है 26 जून, तो हमें यहाँ पर 18,600 में यहाँ पर लिखता हूँ निफ्टी 18,650, ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 26 जून के बाद अगर आप जून की कॉल पुट देखना चाहते हो तो यहाँ पर आएगी, जुलाई की यहाँ पर, और फिर जो वीकली एक्सपायर होती हैं वो 6 जुलाई, 6 जून और 6 जून को ही मिलेगी। 6 जुलाई को, क्योंकि जून वाली तो सब एक्सपायर हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर 18,650 की कॉल और पुट को मैं यहाँ पर ऐड का ये बटन है, इस पर ऐड कर देता हूँ। तो ये तो हो गया 18,650 की। अब जैसे मुझे करना हो 18,600 का, तो मैं यहाँ पर निफ्टी लिखूँगा। निफ्टी के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा निफ्टी 600। और जैसे ये आ गया जून का कॉल पुट NFO, यहाँ पर जैसे हम इस पर लेकर जाएंगे तो ये ऐड करने के लिए आएगा। अब जैसे ही मैंने ये दोनों चीज़ ऐड कर दी हैं तो ये हमारे इंडेक्स में आ जाएंगी। यहाँ पर जो हमारी सर्च लिस्ट है, वॉच लिस्ट, उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आती है। तो देखिए ये आ गई निफ्टी जून 18,650 की कॉल, निफ्टी जून 18,650 की पुट, और निफ्टी जून 18,600 की कॉल, 600 की पुट। तो इनके प्राइस आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखिए अगर हम कॉल साइड में जाते हैं तो 18,600 की 650 की कॉल तो है 112 रुपये की, और 600 की कॉल जो है वो 146 रुपये की है। तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे भी हमें 20 पॉइंट का यहाँ पर 20 से 22 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वैसे ही हम यहाँ पर पुट में देख सकते हैं 18,650 की पुट 54 रुपये की है और 18,600 की पुट 38 रुपये की है। तो यहाँ पर भी हमें लगभग 10-12-14 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ऐड द मनी के और सटीक जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो फिर आप 50 वाली कॉल पुट के पास जा सकते हैं। अब इनको बाय सेल करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमें इसको 18,650 की पुट को बाय करना है, तो पुट को बाय करने के लिए बाय के बटन पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर देखिए ये जैसे मैंने क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन आ गया। 54 रुपये प्राइस है। एक क्वांटिटी 50 एक बार में बाय होंगी। और यहाँ पर आप इंट्राडे या रेगुलर कोई भी NRML सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में इंट्राडे करेंगे तो हैंड टू हैंड आज के दिन ही वो सेल आउट हो जाएगा। NRML में आप अपनी पोजीशन को कल परसों 2-4 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे आज एक्सपायरी है तो ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। अगर आज एक्सपायरी नहीं है तो फिर आप इसको जब तक चाहें रख सकते हैं। अब यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर रहते हैं, एक AM ऑर्डर रहता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर।
तो इसके बारे में भी है, जैसे 3 बजे के बाद आपको ऑर्डर लगाना है तो वो उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। आइसबर्ग ऑर्डर होते हैं बड़ी क्वांटिटी के लिए, आप बड़े लोट में जब लगाते हैं, तो जब हम इनके बारे में कभी ट्रेड करेंगे तो आप बताएंगे। अभी हम फिलहाल रेगुलर में ही काम करते हैं, इंट्राडे और NRML इन दोनों के साथ ही काम करते हैं। अब यहाँ पर आप लिमिट या मार्केट कुछ भी कर सकते हैं। मार्केट करेंगे तो मार्केट प्राइस जो भी रहेगा वहाँ पर ऑर्डर बाय हो जाएगा। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो क्वांटिटी के साथ जो प्राइस रहेगा उस प्राइस पर आप यहाँ पर प्राइस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मैं 53 पर इसको बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस चाहे तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जैसे आप 10% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर 5% का स्टॉप लॉस, तो आप -5 करके इसको छोड़ सकते हैं। टारगेट भी ले सकते हैं, जैसे आपको 20% का टारगेट चाहिए तो आप यहाँ से इसमें जो है 20 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही ऑर्डर लगाएंगे, उसमें आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लग जाएंगे। जो भी पहले आएगा वो हिट हो जाएगा और आपकी ट्रेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑर्डर लगाने के बाद आपको दोबारा से स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना पड़ेगा, जो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर बताया। अब जैसे सपोज करो कि आपने स्टॉप लॉस बाई तो कर लिया, स्टॉप लॉस लगाना है, आपको यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करना है। और जैसे अभी हमने बाई का ऑर्डर नहीं लगाया क्योंकि मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ, तो यहाँ पर एसएल का ऑर्डर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप सेल करते हैं तो यहाँ पर एसएल आ जाता है। आप ये ऑप्शन सेलर वाला ऑप्शन यहाँ पर खुल गया है अभी फ़िलहाल। तो हम लाइव मार्केट में कभी बताएंगे कि किस तरीके से बाय के बाद सेल एसएल लगाते हैं या फिर टारगेट लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं और कैसे ऑप्शन हमें ऐड करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।